हेलो बच्चों, हमारी ये अध्याय 5 समांतर श्रेणी की 3rd क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। इस जो वीडियो में हम इसके सारे जो चैप्टर जो भी है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट करवा देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कौन कौन से पद दिया है आपको? पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है। और यदि सार्वंतर दिया है 9, तो इसमें कितने पद है, पदों की संख्या निकालनी है और इनका योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कि दिया क्या क्या है ना, गिवन। ठीक है, दिया है आपको किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद, मतलब पहला पद आपको दिया है कितना, 17, और अंतिम पद मतलब एन आपको दिया है कितना, 350। ठीक है, पहला और अंतिम पद। और सार्वंतर मतलब डी आपको दिया है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 9। और हमें निकालना है इसमें कितने पद है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है, मतलब एन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और एक निकालना है इनका योग निकालना, मतलब एस एन निकालना है, ये भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में से क्या निकल सकता है, एन निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? एक फॉर्मूला होता है आपका, एन बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, एन निकलेगा। देखें कैसे, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू, इनमें से ये 3 वैल्यू है, चौथी निकालनी है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एन का मान कितना है, 350 इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है, 17, प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9। ठीक, 350 इधर है, पक्षांतर करेंगे 17 का प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। 350 अपनी जगह पर है, 17 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का 17 इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ बचा क्या आपका, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अब आगे यहाँ बचा आपका n-1। ठीक है, और इंटू क्या बचा आपका 9। ये घटाया आपने इधर से, एक लिए 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3 बचे। यहाँ क्या बचा आपका 4 में से ये घटाया तो वापस कितना बचा, 3, और ये आपका ठीक है कितना है, 3 है ना, 333 इजिकल टू n-1 इंटू 9। अब इंटू वाला 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 3 है ना, बाय इंटू में डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये n-1 कितना बचा देखते हैं अपन, है ना। 3 से भाग दिया, पूरा भाग जाएगा क्या, देखें, है ना, कैसे, 3 या 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, सॉरी 9 से भाग देंगे, 9 से, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27, कितने बार गया, 27, तो कितने, 33 में 27 घटा कितने में, 6 बचे, 63 हो गए, 9 7 63, 37। ठीक है, तो 37 बराबर n-1, एक को इधर लाएंगे तो 37 प्लस 1 बराबर n, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 37 और 1 क्या हो जाएगा, n इजिकल टू हो जाएगा 38। मतलब इस सीरीज में कितने पद है, 38 आपके पद है। अब हमें पदों की संख्या निकालाई, अब हमें निकालना है योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, छोटा वाला 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला छोटा वाला ये होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, पहला पद प्लस अंतिम पद। ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमें सभी वैल्यू पता है। देखो s n की वैल्यू कितनी, 38, मतलब कितने पदों को जोड़ना है, 38 पदों को जोड़ना है। n की वैल्यू कितनी है, 38/2, a पहला पद कितना है, 17, और प्लस n अंतिम पद कितना है, 350। 2 से हम कैंसिल करेंगे इसको, है ना, कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18, 19, और इनटू ब्रैकेट हटेगा, ये जुड़ेगा तो 7 और 0 7। ठीक है, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और ये 3, तो इतना आ गया 367। अब इनका गुणा कर देते हैं, 19 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, 367 इंटू 19, है ना, 963 की 3 हासिल का 6, 9 6 54, 54 और 6 कितना हो गया आपका 60 की 0 हासिल के वापस 6 आ गए, है ना, और 29 27, 27 और 6 कितने हो गए आपके 27, और 6 33, सही किया। 963 3 हासिल का 6, 9 6 54, 54 और 6 कितना हो गया आपका 60 की 0 हासिल का 6, 29 27, 27 और 6 33। ठीक है ना, ये 0 लगाया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 और 3 ही आएगा, जोड़ देते हैं, ये कितना आ गया आपका 3, ये 7, ठीक है, और 6 3 9, और ये 3 3 6, तो कितना आ गया आपका 6 9 7 3। यह आपका S38 मतलब 38 पदों का योग हो गया। 2 चीज़ें पूछी थी आपसे, पदों की संख्या प्लस
उनका सम पूछा था, योग पूछा था, दोनों आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी आपको दिया है 7 और 22वां पद आपको दिया है 149। तो देखें, है ना, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। देखो दिया क्या है आपको वो लिखेंगे, है ना, दिया है क्या, दिया है आपको सबसे पहले तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है, डी दिया है ना, डी आपको दिया है कितना 7, कितने पदों को जोड़ना है 22 पदों को, मतलब n का मान कितना दिया है आपको 22। ठीक है, और ये आपका 22वां पद, मतलब आप लिख सकते हैं, देखो a या पदों की संख्या होती है और कौन सा नंबर का पद है आपका 22 नंबर का, 22वां पद कितना दिया है 149। ठीक है, अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 22 पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 22 है आपका यहाँ, तो कितना आएगा 21, 21d, ये फॉर्मूला होता है 22 पद का बराबर 149। अब देखो यहाँ अपने पास d का मान है, d का मान यहाँ रख देते, a का मान आ जाएगा, तो a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 7 इज इक्वल टू 149, डी की वैल्यू पुट कर दी हमने, a प्लस पहले गुणा होगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 149, a की वैल्यू निकालेंगे तो 149 अपनी जगह पर है। ठीक है, और ये प्लस का 147 प्लस का पक्षांतर होगा, किसका हो जाएगा माइनस का 147 हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का आएगा, a की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, अब हमें 22 पदों को जोड़ना है ना, देखो पहला पद 22 पदों को जोड़ना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है SN निकालना है, SN इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखें आप S कितने पदों को जोड़ना है 22 बराबर n की वैल्यू कितनी दी है 22/2। ठीक है, n की वैल्यू 22 और बटे में आपका 2, a पहला पद कितना आया हमारा 2 प्लस n क्या होता है अंतिम पद, कितने पदों को जोड़ना है 22 पदों को जोड़ना है ना, और 22वां पद कौन सा है 149, मतलब ये अंतिम पद आपको कितना दिया है 149 दिया हुआ है ना, 22 पदों को जोड़ना है और 22वां पद क्या दिया है आपका 149, मतलब आखिरी पद दिया है आपको 149। ठीक है, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो S22 कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया आपका 151, कितना आ गया 151। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो SN का मान कितना आ जाएगा आपका S22 इज इक्वल टू 11 गुणा कर दे, 11 कम 11 के 1 हासिल का 1, 11 5 55, 55 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा 56, 56 की 6 हासिल के आगे 5, तो 11 कम 11, 11 5 कितना हो गया आपका 16, है ना, तो 22 पदों का योग आपका ये आ गया और पहला पद आपका 2 आ गया। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए से प्रथम मतलब शुरुआत से आपका 40 धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव आपको संख्या है धन पूर्णांक का योग, तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो किससे विभाज्य हो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य का मतलब जो 6 के पहाड़े में आता है वो 6 से विभाज्य होगा, और प्रथम स्टार्टिंग से आपको देखना है तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन से होंगे, आपकी एपी बनेगी। देखो एपी क्या बनेगी आपकी समझना, 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो देखो पहला आपका धन पूर्णांक क्या होगा 6, 6 के बाद दूसरा क्या होगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चुक 24, इस तरह से आपका जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, कितने पदों को लेना है, ऐसे 40 धन पूर्णांक मतलब 40 पदों को लेना है, तो यहाँ आएगा 40 पदों तक, है ना, इनको क्या करना है अपने को जोड़ना है। बस ये ध्यान रखना आप, ये 40 है क्या, ये 40 आपका अंतिम पद नहीं है ना, क्योंकि 6 के पहाड़े में आपका 40 नहीं आता है। ठीक है, ये 40 क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखें आप अगर एपी मिल जाते हो आप क्या चीज निकाल सकते हैं, चूंकि प्रथम पद मतलब ए निकाल सकते हैं, कितना दिया है 6, फिर हम निकालेंगे डी मतलब सार्वंतर, क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, A2 का मान है 12 माइनस A1 का मान है 6, घटाएंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये D आ गया, A आ गया और D आ गया। ठीक है, डिफरेंस 6 का है और पहला पद भी 6, लेकिन ये आपका ये क्या है, ये n दिया है, पदों की संख्या कितने दी है 40, कितने पदों को जोड़ना है 40 धन पूर्णांक को जोड़ना है, मतलब 40 n का मान दिया है।
ठीक है, और योग करना है, क्या करना है अपने को, जोड़ना है, ठीक है। तो S40 हमें ज्ञात करना, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इतना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखें फॉर्मूला कौन सा है आपका, SN वाला है ना। देखो अंतिम पद नहीं दिया है, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, बड़ा वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि SN इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, देखो दो फॉर्मूला होते हैं योग निकालने के, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, और एक होता है आपका N/2 A प्लस AN। लेकिन वो वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें अंतिम पद दिया हो। हमें अंतिम पद नहीं दिया है ना, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए आप इसमें क्या क्या वैल्यू पता है हमें, SN की वैल्यू कितनी है 40, कितने पदों को जोड़ना है 40, तो N की वैल्यू तो कितनी है 40, देखो यहाँ लिखा है 40/2, ठीक है। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, ब्रैकेट सॉरी प्लस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, N की वैल्यू कितनी है वापस 40 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है वापस 6 है, ठीक है। A और D की वैल्यू हमारे पास समान है, तो ये आपका जाएगा 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और ये पहले मल्टीप्लाई 6 दूना 12 और प्लस 40 में से 1 घटाए तो कितना आएगा 39, और इंटू क्या आएगा आपका 6, ठीक है। तो 20 ब्रैकेट 12 ऐसे कैसे आएगा, यहाँ प्लस लगा है लेकिन ये इंटू हो रहा है, पहले गुणा होता है, ठीक है। तो प्लस 6 9 के 54 के 4 हासिल के 5 और 6 18, 18 और 5 कितने हो रहा है आपका 23, ये 234 है ना। 20 इंटू, इनको जोड़ेंगे 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये 2 246। अब 20 का गुणा करेंगे, कभी भी आपकी जीरो वाली संख्या का गुणा होता है तो जीरो जैसे जितनी जीरो उतनी जीरो लगा लो, ये जीरो लगा ली। अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ओनली 2 का, 2 6 के 12 के 2 हासिल का 1 हो गया, 2 चुक 8 और 1 हासिल का 9 हो गया, और 2 दूना कितना हो गया 4, मतलब S40 40 पदों का योग कितना हो गया आपका 4920 हो गया। ये आपके ए से प्रथम, मतलब प्रथम धनात्मक 40 पूर्णांकों का योग है ना, सारे पॉजिटिव है, और कहाँ तक है आपके 40 पदों तक है, मतलब 40 संख्याएं हैं, उनका योग कितना होगा आपका 4920 है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है ना। अब गुणज क्या होता है आपके, है ना, जैसे जो 8 के पहाड़े में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 8 के 15 गुणज, मतलब पहला होगा 8, फिर 8 दूना 16, फिर 8 3 24, फिर 8 चौक 32, इस तरह से आपके गुणज है। वो कितने गुणज लेने हैं 15, तो आपकी AP क्या बनेगी, AP बनेगी, पहला आपका गुणज होगा 8 का 8, फिर 8 दूना 16, फिर 8 3 24, ठीक है। 8 के गुणज मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 का एक में गुणा किया 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16, फिर 8 3 24, इस तरह से आपका 8 का 1 2 3 4 5 गुणा करते जाना है, तो आपके 8 के गुणज निकल आएंगे, ठीक है। और कितने गुणज लेना है 15, ठीक है। तो डिटेस करके आपका 15 पदों तक। अब ये 15 आपका इसका गुणज नहीं है, 15 क्या है आपके गुणजों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अब हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया ए कितना दिया है 8, ठीक है। फिर दूसरी बात है आपका क्या दिया है, सॉरी इधर निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो डी कितना दिया है, A2 का मान कितना 16 माइनस A1 का मान कितना है 8, घटाएंगे तो डी की वैल्यू आपकी जाएगी 8। ए और डी दिया है, और ये दिया है पदों की संख्या दी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, कितने पदों को जोड़ना है 15, तो एन का मान दिया है 15। अब हमें निकालना है इनका योग, मतलब S15 निकालना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ वापस वही फॉर्मूला रहेगा, है ना, ए और डी हमें दिया है तो बड़ा वाला फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। यहाँ लगा देते हैं S, N की वैल्यू कितनी है आपकी 15, कितने पदों को जोड़ना है 15, है ना। अब यहाँ देखें N की वैल्यू कितनी है 15, मतलब 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस N की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 ही है, ठीक है, निकाल चुके हैं हम। तो कितना 2 से भाग नहीं जा रहा है, नहीं देंगे, है ना, 15/2 ऐसे कैसे लिखेंगे, 8 दूना 16 गुणा करेंगे, प्लस ये प्लस ऐसा कैसे 15 में से 1 घटाया कितना है 14 इंटू 8,
पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा, 15/2 है ना। 16 ऐसे कैसे रहेगा प्लस, ये प्लस और ये प्लस तो प्लस का आएगा है ना। 14 गुणा 8 में करेंगे है ना, 8 चौक 32 के 2 हासिल के कितना आएगा 3, 8 एक 8, 8 से 9 10 11 112 है ना, 14 8 112 होता है। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेंगे, उसके बाद ये इससे डिवाइड हो सकता है, तो 15/2 इंटू ये ब्रैकेट है हटेगा तो इंटू आएगा। ठीक है, 6 और 2 8 हो गया आपका है ना, 1 और 1 कितना हो गया 2 और 128 हो गया। 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो 2 6 12 और 2 चौक 8 64, मतलब कितना आ रहा है आपका 15 इंटू 64 आ रहा है। ठीक है, S15 इज इक्वल टू गुणा कर देते हैं, 15 चौक कितना होता है 60 की 0 हासिल के कितना आ गए 6 आ गए। ठीक है, 6 और 15 छके कितना होता है 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। तो ये 15 गुणजों का क्या आ गया आपका योग आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का। ठीक है, देखें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैसे हमें पता है 0 से लेके 50 तक है ना। ठीक है, कितनी विषम संख्या होती है 25, लेकिन आपको यहाँ निकाल के बताना है कि 25 संख्याएं होती है, वो निकाल के बताना है, प्लस उनको क्या करना है जोड़ना है, योग करना है। ठीक है, तो देखें हम 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं है ना, क्या हो जाएगी, देखो AP बनेगी आपकी। पहली विषम संख्या है 1, विषम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग ना जाए, पूरा पूरा भाग ना जाए, वो विषम संख्या कहलाएगी। फिर 1 के बाद कितना होगा आपका 3, फिर 1 प्लस कर देंगे, 2 छोड़ के है ना, 1 1 छोड़ के होती है। ठीक है, इनके बीच की क्या होती है सम, और 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, वो 50 तो सम संख्या है, तो सबसे लास्ट वाले क्या होगी 49। अब ये 49 पदों तक नहीं है, सबसे लास्ट वाली संख्या है विषम संख्या क्या है 49, और पहली दूसरी तीसरी इस तरह से आप चलती जाएगी। तो इनको अपने को जोड़ना है, पहले हमें ये बताना है कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखें हमें पहले ये क्या दिया है आपको, पहला पद A दिया है कितना 1। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं D, निकाल लेते हैं डिफरेंस कितना A2 माइनस A1 है ना। तो डिफरेंस कितना निकल आएगा, A2 का मान कितना है 3 और माइनस A1 का मान कितना है 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। तो A निकल आया और D निकल आया, और ये जो दिया है वो क्या दिया अंतिम पद दिया है ना। अंतिम पद मतलब AN कितना दिया है 49। अब हमें 2 चीजें बतानी है, इनका योग बताना है। ठीक है, और योग के पहले हमें ये पता होना चाहिए कितनी संख्याओं को जोड़ना है, तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा। तो चूंकि एक फॉर्मूला होता है n का निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा n। देखें an का मान कितना है 49 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n माइनस 1 ऐसे कैसे इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। पहले पक्षांतर होगा 49, ये एक प्लस का इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर अपनी जगह पर लगा है। ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर संख्या प्लस की है तो आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बचा आपका n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 घटाया कितना आ गया 48, बराबर आपका n माइनस 1 इंटू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब इनको और सोल्व करते हैं। ये गुणा वाला कहाँ पहुंचेगा भाग में पहुंचेगा, तो 48/2 बराबर क्या n माइनस 1। 2 से हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा 24, 2 दूना 4 और 2 चौक 8 बराबर n माइनस 1। एक को इधर लाएंगे तो 24 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 25, 24 और 1 25। ये तो आपकी संख्या हो गई, मतलब 0 से लेके 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती है 25 है ना। हमें पता था लेकिन निकाल के बताना पड़ेगा आपको। अब हमें इनको जोड़ना है, तो चूंकि SN योग का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होते हैं, दोनों में से कोई सा भी लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, क्योंकि हमारे पास सभी चीजें इसमें से है। ठीक है, अब देखें S कितने पदों को जोड़ना है 25 संख्याएं हैं, तो 25/2 n का मान है। a पहला पद कितना है 1 प्लस an अंतिम पद कितना 49। ठीक है, देखते हैं 2 से अगर भाग नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे है ना। इनको जोड़ लेते हैं, 49 और 1 कितना हो गया 50। अब 2 से भाग चला जाएगा इसमें 50 में, कितनी बार जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा 25 बार।
तो आपका SN कितना हो जाएगा, S25 कितना हो जाएगा आपका 25 × 25 है ना, S25 25 से गुणा करते कितना आता है 625। इस तरह से आपने जो जोड़ा है वो हमारा क्या है आपका 625 जो है आपका वो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या आ गया आपका योग आ गया। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर के समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लगभग है ना 99% चांस है कि इनमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर मेथड वाइज आप करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इनमें से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो इन सभी लेक्चरों को जो पुराने लेक्चर हो चुके हैं उनको देखें। अगली क्लास में हम इसके जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो आपको करवा देंगे और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।